जिंदगी में कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ आज फिर एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ जो आपको मोटिवेट कर देगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत आलसी इंसान रहता था। वो हमेशा ये कोशिश करता था कि कैसे बिना कोई मेहनत किए उसे अच्छा खाना पीना मिल जाए। एक दिन वो अपने गांव में सुबह सुबह टहलते समय एक खेत के पास पहुंचता है और वहां पर उसे काफी अच्छे सेब और संतरे दिखाई पड़ते हैं। उससे अब रहा नहीं जाता और वो उसे चुराने का मन बना लेता है। जैसे ही वो उसे चुराने वहां पहुंचता है, किसान उसे देख लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब वो आलसी इंसान घबरा जाता है और अपने आप को छुपाने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद उसे एक भेड़िया दिखाई देता है जिसके सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। अब वो आलसी आदमी सोचता है कि ये भेड़िया इस जंगल में सिर्फ 2 पैरों पर कैसे सरवाइव कर रहा है। ना तो वो भेड़िया ठीक से चल पा रहा था और ना ही वो कुछ खा पा रहा था, और ऊपर से दूसरे जंगली जानवरों का भी डर। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो तो आराम से वहां रह रहा था। तभी अचानक से उस आदमी को एक शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई पड़ता है। तो वो घबरा कर एक पेड़ पर अपने आप को बचाने के लिए चढ़ जाता है। लेकिन वो भेड़िया वहीं रहता है क्योंकि वो तो भाग ही नहीं सकता था। अब वो आदमी लगातार अपनी नजर उन दोनों पर बनाए हुए था। जैसे ही वो देखता है कि शेर वो मांस का टुकड़ा उस भेड़िए के लिए लाया है ताकि उसकी भूख मिट जाए, तो आलसी आदमी वो देखकर बड़ा खुश होता है और सोचता है कि वाकई में यार, ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में हम सब की मदद करते हैं। और फिर उसे विश्वास होता है कि ईश्वर ने मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई रास्ता तो जरूर बनाया होगा। तो फिर वो वहां से चला जाता है और एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां वो कुछ दिन रुकता है और सोचता है कि कोई ना कोई तो मुझे भी आके खाना जरूर खिलाएगा। तो वो इंतजार करता रहता है। ऐसे करके 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो भूखा ही रहता है। कोई भी उसे खाना खिलाने नहीं आता है और आखिरकार भूख को सहन नहीं कर पाने के कारण वो हार मान लेता है और उस जगह से चला जाता है। रास्ते में उसे एक साधु मिलता है और वो उसे सब कुछ बताता है और उससे पूछता है कि बाबा, ईश्वर ने उस भेड़िए पर इतनी कृपा बरसाई, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं बरसाते? तब वो साधु उससे कहता है कि हाँ, ये सच है कि ईश्वर अब सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उसके लिए तो हम सब बराबर ही है और उसने तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया है। लेकिन बेटे, तुमने उनकी साइन को रॉन्ग वे में ले लिया है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहते कि तुम उस भेड़िए जैसे बनो। वो तो तुम्हें हमेशा उस शेर जैसा बनता हुआ देखना चाहते हैं जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। कभी कभी ना हम ईश्वर के संकेत को गलत वे में ले लेते हैं। हम उनके साइन को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अब तक के जीवन का आत्मचिंतन करने की जरूरत है और ये सोचने की कि भगवान ने हमें कब कब ऐसे संकेत दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्यारी सी कहानी आपके जीवन के सोचने का तरीका बदल देगी और आपको मोटिवेट भी करेगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।